तो स्टूडेंट्स अगर मेरा मेन मेथड स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा है, तो अगर इसको कॉल करने के लिए आपको पहले मून का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले आप मून का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मेन मेथड को कॉल करेंगे, अगर ये स्टैटिक नहीं है तो। क्लियर? और अगर ये स्टैटिक है तो आप डायरेक्ट मून क्लास से मेन को कॉल कर देंगे। ये है जी पूरा। तो ये है नॉन स्टैटिक कॉल, नॉन स्टैटिक। ये है स्टैटिक कॉल, इट इज स्टैटिक कॉल, और इट इज नॉन स्टैटिक कॉल। ये नॉन स्टैटिक कॉल है, ये स्टैटिक कॉल है। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि नॉन स्टैटिक कॉल के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है, और स्टैटिक कॉल के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो बात ये आती है कि डिफरेंस तो समझ में आ गया कि स्टैटिक के लिए क्या करना है, नॉन स्टैटिक के लिए क्या करना है। तो अगर हम इसे नॉन स्टैटिक कर दें तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी स्टूडेंट्स कि इस मेन को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। वो ऑब्जेक्ट मेन के अंदर ही बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं? मेन के अंदर। तो आप अगर वो ऑब्जेक्ट मेन के अंदर बना रहे हैं जिसके थ्रू आपको मेन कॉल करना है, तो जब तक मेन कॉल नहीं होगा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा मेन कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि मेन नॉन स्टैटिक है। आ रही है आपको समझ में बात? कि अगर मैं कहूं कि मेन को कॉल करना है, आप कहेंगे ठीक है मेन को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाओगे कहाँ? ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेन के अंदर ही, और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मेन को कॉल करोगे, सोचने वाली बात है। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा मेन कॉल नहीं हो सकता, और जब तक मेन कॉल नहीं होगा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये यहां फंस जाएगा प्रोग्राम। अब क्या करें? दूसरा तरीका आप समझ गए ना, कि ऑब्जेक्ट होने की वजह से, अगर ये स्टैटिक ना होके नॉन स्टैटिक होता, अगर ये नॉन स्टैटिक कॉल होता तो मुझे इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती। वो ऑब्जेक्ट मैं मेन के अंदर ही बनाऊंगा और फिर इसे कॉल करूंगा। तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना, कि मेन कॉल नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो मेन कॉल नहीं होगा। चलिए, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका है, आप इसे स्टैटिक डिक्लेयर कर दो। अब क्या बेनिफिट है? अब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, सीधे क्लास के नेम से इसे कॉल कर सकते हैं। क्लास के नेम से कॉल होगा। आप बात समझ गए होंगे कि स्टैटिक, मेन को स्टैटिक क्यों रखा जाता है, जिससे कि हम मेन मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकें। क्लियर है? चलिए, अब मेन के अंदर आपको एक आर्गुमेंट पास करनी है। अगर आप सी और सी प्लस प्लस आपने पढ़ी है तो आपने याद होगा कि यहाँ पर मेन को हम कैसे रखते थे, इन्हें बोलते हैं पैरेंथेसिस, एम्प्टी पैरेंथेसिस। लेकिन जावा में एम्प्टी पैरेंथेसिस नहीं होंगे, यहाँ पर जावा में स्ट्रिंग आर्गुमेंट आपको रखनी पड़ेगी। स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और वो भी एरे टाइप। तो आप स्ट्रिंग एरे ले लीजिए आप, तो मैंने ये स्ट्रिंग एरे बना ली। तो मेन मेथड का सिग्नेचर ये है जावा में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ये जावा का है। इसके बारे में पूरा, मैं इसके बारे में पूरा एक एक चीज अलग लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी तो हम सीधा प्रिंटिंग स्टेटमेंट पे आते हैं कि हमें प्रिंट करा के आना है। तो आपको एक प्रिंट फंक्शन मिलेगा, प्रिंट फंक्शन है, और इसके अंदर आपने लिखा हेलो जावा। प्रिंट फंक्शन है। अगर आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो प्रिंट एक फंक्शन है, लेकिन जावा में फंक्शंस नहीं होते, जावा में मेथड होते हैं। तो आप कहेंगे मेथड और फंक्शंस में क्या फर्क है? फंक्शन जो है वो ग्लोबल होते हैं, उनके ऊपर किसी का स्कोप नहीं होता, और मेथड जो है वो लोकल होते हैं, वो किसी क्लास के मेंबर होते हैं। तो ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है। प्रिंट स्ट्रीम नाम की एक क्लास है, उसका ये फंक्शन है प्रिंट, और ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सिस्टम नाम से एक क्लास है, उसके अंदर एक आउट नाम का ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, जो इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा। यानी कि सिस्टम नाम की एक क्लास, उस क्लास के अंदर आउट नाम का ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से प्रिंट स्ट्रीम फंक्शन कॉल होगा। तो अगर मैं इसको पूरा आपको हायरार्की समझाऊं कि किस तरह से काम कर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए,
इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस तरह से काम कर रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से कॉल हो रहा है और ये किस तरह की वर्किंग करेगा। लीजिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे मेन दो क्वेश्चन जो है आपके फ्रेशर से पूछे जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को एक्सप्लेन करो और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को एक्सप्लेन करो। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ध्यान से सुनिएगा। जावा में एक क्लास है जिसका नाम है प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम नाम से जावा में एक इनबिल्ट क्लास है। ओके, इस क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है पब्लिक वॉइड प्रिंट स्ट्रिंग मैसेज, ये मेथड है। और यहाँ पर कुछ जो भी इन्होंने जेन काउंसलिंग ने कोड लिखा होगा, ये कोड है। तो प्रिंट स्ट्रीम नाम से एक क्लास है, रेडीमेड पहले से बनी हुई। ओके, समझ रहे हैं आप? इस नाम से एक क्लास है। लीजिए थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ये, और इसके अंदर ये मेथड है, ये एक मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। ये स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है? बताइए। ये नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक लिखने में स्टैटिक होता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक होता है। तो ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है स्टूडेंट? अगर वो नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो पता है क्या काम किया गया है? वो ऑब्जेक्ट सिस्टम क्लास के अंदर क्रिएट किया गया है। कहां पर? सिस्टम क्लास के अंदर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक दूसरी क्लास बनाई गई सिस्टम, और सिस्टम क्लास के अंदर इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट सिस्टम क्लास में बनाया गया प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, और उसका नाम रखा गया आउट। और ये पब्लिक है, स्टैटिक है। पब्लिक स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम, ये है मेथड का नाम। तो ये प्रिंट स्ट्रीम मेरी क्लास है। ओके, और इसका ऑब्जेक्ट कहां डिक्लेयर किया गया है? सिस्टम क्लास के अंदर। वो भी कैसा? स्टैटिक। अब स्टैटिक होने की वजह से इसको कैसे कॉल किया जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट, ये है नॉन स्टैटिक, ये है नॉन स्टैटिक। इसको कॉल करने के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ये रहा वो ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट खुद कैसा है? स्टैटिक। तो इसे कॉल करने के लिए चाहिए क्लास का नाम, और क्लास का नाम क्या है? सिस्टम। तो बताइए किस तरह से प्रोसेस बना। सिस्टम से कॉल हुआ आउट, सिस्टम से कॉल करेंगे हम आउट को, क्योंकि आउट कैसा है? स्टैटिक। तो सिस्टम डॉट आउट। ओके, चलिए फिर उसके बाद कैसे कॉल हुआ? आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट, ये ऐसे कॉल हुआ। पूरा इस तरह से बना। सिस्टम स्टैटिक वाली जो भी स्टैटिक मेंबर होते हैं उनको इन्वोक कॉल करने के लिए हमें क्लास की जरूरत होती है। तो देखो ये सिंटेक्स ऐसे बन के तैयार हुआ। क्लास का नाम है सिस्टम, और स्टैटिक मेंबर का नाम है आउट। तो तुमने कहा सिस्टम डॉट आउट, क्लास के नेम से आउट कॉल हो गया। ठीक है, आउट क्या है? ऑब्जेक्ट किसका? प्रिंट स्ट्रीम का, जो कॉल कर देगा अपने नॉन स्टैटिक को। नॉन स्टैटिक है प्रिंट, तो ये डॉट प्रिंट। और इसके अंदर आप क्या लिख दोगे? स्ट्रिंग मैसेज, जो भी आपको यहाँ प्रिंट कराना है। तो आपने लिख दिया इसके अंदर हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट बताइए कोई डाउट? हेलो। अभी 2-3 दिन में आप 2-3 दिन में धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। अगर किसी को कुछ चीज समझने में दिक्कत आ रही है तो 1-2 दिन में जब मैं इसके एग्जांपल्स कराऊंगा स्टैटिक नॉन स्टैटिक के, आप देखिएगा 1-2 दिन में सब कुछ ऑटोमेटिक आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, बताइए अभी का आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट? कैसे कैसे काम हुआ? यस सर। सिस्टम नाम से मेरी एक क्लास है, इसके अंदर प्रिंट स्ट्रीम नाम का प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है जो स्टैटिक डिक्लेयर है।
तो स्टैटिक जो होते हैं वो क्लास के नेम से कॉल होते हैं, सिस्टम डॉट आउट। चलिए यहां तक पहुंच गए। अब इस ये आउट किसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रीम, तो इससे आउट से कॉल कर दिया प्रिंट, तो ये बन गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो मेथड है, ये जो मेथड है इसके दो वर्जन है, एक PUBLIC पब्लिक वॉइड, एक है प्रिंट ln, एक प्रिंट ln भी है। तो प्रिंट और प्रिंट ln में क्या फर्क है, प्रिंट जो है वो आउटपुट सिंगल लाइन पे देगा, एक ही लाइन पे आउटपुट देगा। प्रिंट लाइन आउटपुट देने के बाद न्यू लाइन पर आ जाएगा, यानी कंट्रोल जो है वो आउटपुट देने के बाद शिफ्ट हो जाएगा न्यू लाइन पर, यानी कि आपको आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पर नजर आएगा, प्रिंट लाइन। यानी कि ये समझ लीजिए प्रिंट कराने के बाद ये न्यू लाइन पे काम सेट हो जाएगा। प्रिंट करे, पहली लाइन प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पर आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा। लेकिन ये प्रिंट, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट दिख रही है आपको, देखो ये दिख रही है आपके सामने 3 स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में प्रिंट होंगी, तीनों स्टेटमेंट। और ये प्रिंट लाइन है, ये तीनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग लाइन पे देगा। ये मान के चलिए प्रिंट लाइन अलग अलग लाइन पे प्रिंट करता है, और जो प्रिंट होता है वो सेम लाइन, यानी कि विदाउट चेंजिंग लाइन, ये सेम लाइन पर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आउटपुट आपको दिखाना चाहूं तो मान के चलिए मैंने प्रिंट कराया कैट रैट काउ, यूं समझ लीजिए ये 3 चीज मैंने प्रिंट कराई, कैट रैट काउ, आप समझ गए। और अब देखिए अब नीचे क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर आउट प्रिंट लेते तो ये लिखता कैट रैट काउ, मतलब ये आपको फिर समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। अलग अलग लाइन पे देगा, ये एक साथ देगा, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से काम होगा। सेव एज ई ड्राइव, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्सप्लेनेशन, लीजिए ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये समझ में आ गया। इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग अलग लिखवाऊंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 8, तो वो अलग से बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। चलिए प्रोग्राम बनके तैयार है। एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, मेन मेथड, उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी उसकी बॉडी के अंदर। अब आप कहते हैं सर इस प्रोग्राम को रन करके दिखाइए। स्टूडेंट देखिए, इसको रन करने के लिए हमने एक लाइफ साइकिल का ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक हम डेवलपर हैं, तो हमने पहले JDK इंस्टॉल करा, फिर JDK इंस्टॉल करने के बाद मैंने सोर्स कोड जनरेट करा। तो स्टूडेंट मैं आपको जो जावा के 3 वर्जन बताऊंगा, क्योंकि इन 3 वर्जन में मेजर चेंजेस हुए हैं। ये 3 वर्जन के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है जावा 7, जावा 8, जावा 9। जावा 9 के बाद चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अभी वो कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन जावा 8, 9 में लगातार 3 साल लगातार वर्जन चेंज हुए हैं, 7, 8, 9। ठीक है, तो आप जावा 7 भी इंस्टॉल करेंगे, 8 भी इंस्टॉल करेंगे, 9 भी इंस्टॉल करेंगे, तीनों वर्जन आपकी कंप्यूटर में होने चाहिए, तभी आप तरह तरह के प्रोग्राम्स रन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले जावा 7 पे बना के दिखाऊंगा, फिर जावा 8 पे, फिर जावा 9 पे। तो आप देखिएगा मैं कोड भी चेंज करूंगा, अंदर मुझे कोड चेंज करना पड़ेगा, इसलिए तीनों वर्जन आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर आप अपने हैंड पे प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास नहीं है तो मैं अभी लिंक पे रख दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये डेवलपर है और हम JDK इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं JDK यहाँ पे 7 भी, 8 भी और 9 भी तीनों यूज करूंगा, JDK 7, 8, 9। ओके, हम डेवलपर हैं, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा और JDK इंस्टॉल कर लिया। फिर हमने एक सोर्स कोड लिखा, ये रहा सोर्स कोड, फिर उसको सेव एज करा, सेव एज, तो उससे कोई नाम दे देते हैं, तो फाइल सेव एज। अब स्टूडेंट प्रोग्राम को सेव करते समय जावा में, ठीक है, एक रूल है जो बताया जाता है, ठीक है, जो मैंडेटरी तो नहीं है, मैंडेटरी रूल नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री इसी रूल को फॉलो करती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बाद में
मैंडेटरी नहीं है, इसकी जगह आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो मैंडेटरी नहीं है पहले वो देख लीजिए, जैसे क्लास मून। तो जो इंडस्ट्री के प्रोग्रामर्स हैं वो प्रोग्रामिंग को इजी करने के लिए कहते हैं कि जिस क्लास के अंदर मेन मेथड हो, देखिए क्लासेस और भी हो सकती थी, जरूरी नहीं है कि आपके मून क्लास हो, आपने के प्रोग्राम में और भी क्लासेस हैं, स्टार क्लास भी है और एक सन क्लास भी है। तो आपके पास 3 क्लासेस हैं, तीनों में से मून किसके मेन मेथड किसके पास है? स्टार के पास है, सन के पास है, मून के पास है, बताइए। तो आप कहेंगे सर मून के पास है। तो जिस क्लास के पास मेन मेथड होता है, प्रोग्राम को उसी के नाम से सेव करना चाहिए, उसी के नाम से कंपाइल करना चाहिए, उसी के नाम से रन करना चाहिए। ये इंडस्ट्री के प्रोग्रामर्स कहते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट को इजी करने के लिए, ठीक है। तो और ये मैंडेटरी नहीं है, आप किसी भी नाम से सेव कर लीजिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसी भी नाम से सेव कर, अगर आप कोई और नाम रख ले, जैसे कि नाम स्टार मून और सन की बजाय आपने इसका नाम रख दिया मरकरी नाम से सेव कर दिया, तो फिर कंपाइल और रन कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं इंडस्ट्री का ही रूल लेके चल रहा हूं कि मेरे पास 3 क्लासेस हैं, तीनों में से मेरे पास जो मेन मेथड है मेन वो मून के अंदर है, तो मैं प्रोग्राम का नाम मून डॉट जावा रखूंगा। तो ये हमने ई ड्राइव में हमारा जो फोल्डर है, करंट फोल्डर जिस पर हम काम कर रहे हैं पूजा नाम से है, और ये मैंने यहाँ पर रन करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जावा का पास सेव करने का प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम का नाम रख देता हूँ मेरे फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट नाम से मैंने इसका फोल्डर बना दिया और प्रोग्राम का नाम रखा मैंने मून डॉट जावा, ये मेरा प्रोग्राम नेम है, फोल्डर का नाम है फर्स्ट और ये मून। अब बताइए इस प्रोग्राम के अंदर कितनी क्लासेस हैं? इस प्रोग्राम के अंदर 3 क्लासेस हैं, जिसमें से हमारी मेन क्लास जो है वो मून क्लास है, ठीक है। अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो इस प्रोग्राम का सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड में, मशीन कोड में, न्यूट्रल कोड में, उसे हम बोलते हैं बाइट कोड। तो बताइए हमारे पास कितनी क्लासेस हैं? हमारे पास 3 क्लासेस हैं, तो हमारे बाइट कोड भी 3 ही बन के आएंगे, यानी हर क्लास का बाइट कोड अलग आएगा, स्टार का अलग, सन का अलग, मून का अलग। हाँ जी, आपके प्रोग्राम में जितनी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस को वो अलग अलग फाइल में बना के देगा आपको बाइट कोड, हर क्लास का बाइट कोड अलग फाइल में आएगा। चलिए देखते हैं, फाइल सेव हो चुकी है हमारी स्टूडेंट। तो अब तक का हमने पता है ये वाला यहां तक पहुंच गए हैं। अब मैं इसे कंपाइल करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट मैंने पाथ तो सेट कर ही रखा है, मैंने पाथ सेट कर रखा है, इसलिए मैं कंपाइल कर सकता हूं, ठीक है। डायरेक्ट आपको कंपाइल करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने पाथ सेट नहीं करा होगा, और जब आप कंपाइलर वाली कमांड रन करेंगे तो एक एरर आएगी, वो एरर आएगी कि आपने पाथ सेट नहीं करा है, ठीक है। अब वो एरर क्या आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं, वो एरर ये लिखी हुई आएगी अगर आपने पाथ सेट नहीं करा है, इफ path is not set for JDK's bin folder. if path is not set for JDK's bin folder, JD के अंदर एक bin नाम का फोल्डर होता है, अगर उसका पाथ सेट नहीं है तो हमें एक एरर रिसीव होगी। वह एरर रिसीव होगी जब आप जवैक लिखेंगे, जावा के कंपाइलर को लिखेंगे जावा सी और अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे मून डॉट जावा, और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो फौरन यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज देगा, वो कहेगा कि जवैक इज नॉट recognized as an internal or external command, ये लिखी आएगी स्टूडेंट, जवैक इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड, ऐसी एरर आएगी अगर पाथ सेट नहीं करा है। इफ path is not set for JDK's bin path, तो एक एरर मैसेज आएगा, ये मैसेज आएगा, ठीक है। अब मेरे वाले में तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने पाथ सेट कर रखा है। चलिए ये मैंने बंद कर दिया, अभी आपको समझाने के लिए लिखा था ये।
चलिए मैं भी अपना पाथ जो है वो हटा देता हूँ। तो देखिए पाथ कहाँ सेट करना तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं पाथ हटा रहा हूँ जहाँ पे मैंने सेट कर रखा है। ये देखिए मैंने अभी ओके ओके ओके, चलिए मैंने पाथ हटा दिया। अभी बता दूंगा कहाँ सेट करना है। तो आपने प्रोग्राम सेव कर रखा है, आपने फर्स्ट ये आपका प्रोग्राम, तो प्रोग्राम आपने पहले डेवलप किया, फिर आपने उसको कहाँ सेव करा, अपनी ड्राइव में, सी ड्राइव में, डी में, ई में, जहां भी आपने सेव करा है वहां तक उसको पाथ को एक्सेस कर लें, पाथ पे चले जाएं, यानी उस फोल्डर तक आप पहुंच जाएं जहां पर आपने प्रोग्राम सेव करा है। तो वो पूजा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फर्स्ट नाम का फोल्डर है, और ये रहा वो मून क्लास जो मैंने सेव करी है मून डॉट जावा से। अब यहाँ पर ऊपर यूआरएल पे cmd लिखिए, cmd कमांड प्रॉम्प्ट cmd, ये लिखा आपने, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे, मतलब थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिए जिससे कि पीछे का दिखता रहे। मैंने इसको बस यहीं से जो आपका ये होता ना एक्सटेंशन, इसको नीचे कर दिया और इसे ऊपर, इस तरह से आप ड्रैग कर लीजिए माउस, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखिए जवैक, जवैक जावा सी, जावा कंपाइलर जावा सी, और अपनी फाइल का नाम मून डॉट जावा। तो देखिए जैसे मैं एंटर करूंगा देखो क्या लिखा रहा है, जवैक इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मना कर दिया उसने कि जावा जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड नहीं है, जावा सी इज नॉट एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। देखिए आपके सामने एरर आ गई, देखिए ये एरर आएगी आपके सामने। क्लियर स्टूडेंट? अब आप चाहते हैं कि ये एरर रिमूव हो जाए, ये रिमूव हो जाए, तो ये रिमूव कैसे की जाएगी, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये cmd जो ओपन है इसे क्लोज करना मैंडेटरी है। कई बार ऐसा होगा बच्चा इसको मिनिमाइज कर देगा और फिर पास सेट करेगा, तो पास सेट नहीं होगा, आपको पहले ये एक बार बंद करना पड़ेगा, मतलब क्लोज कर दीजिए, खत्म। चलिए ठीक है। अब आप जावा का जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं, है ना, वहां तक पहुंचिए, मतलब उसके पाथ तक पहुंचिए। तो जावा का मेरे पास सारे वर्जन है, तो मैं सी ड्राइव में जा रहा हूँ, सी ड्राइव में जा रहा हूँ, और जावा 8, जावा 7, जावा 9 मेरे पे सारे हैं। तो मैं फिलहाल जावा 7 का यूज करके दिखाता हूँ। तो मैं प्रोग्राम फाइल्स में जाऊंगा, 86 में एक प्रोग्राम फाइल्स होंगी, यहाँ पे 64 बिट होता है, और प्रोग्राम फाइल्स 86 में 32 बिट होता है। तो जावा 7 32 बिट है, जावा 7 के बाद जावा 8, 9, 10 64 बिट है। तो जावा 8 यहाँ आएगी और जावा 7 86 में जाएगा। तो प्रोग्राम फाइल्स में चलिए, डबल क्लिक करिए, ओपन। अब इसमें जावा नाम से अपना पैकेज ढूंढिए, फोल्डर, देखिए ये रहा जावा नाम से, इस पर डबल क्लिक करिए, देखिए ये जावा 7, जावा 7। इनमें से आप जेडीके के अंदर जाइए, देखिए ये रहा जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, इसके अंदर चलिए जेडीके। अब इसके बाद इसमें बिन पे जाइए, बिन मैंने बोला ना बिन का पाथ, ये रहा बिन, ये इसके अंदर जाइए और देखिए यहाँ पर आपको जावा सी नाम से कंपाइलर मिलेगा, देखिए ये रहा जावा सी, सामने दिख गया जावा सी। तो यहाँ तक का इसका पाथ है, ये कंपाइलर ये रहा और पाथ ये रहा। इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए और कॉपी कर लीजिए, कॉपी, कॉपी हो गया, बस इतना काम करना था। जावा सी तक का पाथ आपने कॉपी कर लिया। चलिए अब आप क्या काम करेंगे, माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर पे राइट हैंड क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, ठीक, फिर जाएंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे, ओके, फिर थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूं। फिर इसमें दो तरह के वेरिएबल मिलते हैं, यूजर वेरिएबल और एक होता है सिस्टम वेरिएबल। तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यूजर वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो ये जो आप पाथ सेट करने जा रहे हैं वो केवल उसी यूजर के लिए होगा जो करंटली लॉगिन है। जैसे कि अभी शरद नाम से मैंने इसको लॉगिन करा रखा है लैपटॉप को, तो केवल शरद के लिए ही पाथ सेट होगा। लेकिन अगर मैं सिस्टम वेरिएबल में यूज कर दूंगा, यहाँ पाथ सेट कर दूंगा, तो इस कंप्यूटर यानी इस लैपटॉप के जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, ठीक है, सबके लिए पाथ सेट हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो सबके लिए होगा, ऊपर रखेंगे तो जिसने लॉगिन कर रखा है उसके लिए होगा, बस इतना समझिए। तो आप जहां चाहे वहां कर लें। तो ज्यादातर यूजर वेरिएबल्स में ही किया जाता है, आप नीचे भी कर सकते हैं।
सेम है दोनों में करने का। यहाँ भी पाथ नाम का वेरिएबल है, यहाँ भी पाथ नाम का वेरिएबल है, ये रहा पाथ। पाथ अगर बाई चांस पाथ नाम का वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप देखें, आप कहेंगे सर मुझे पाथ नाम का वेरिएबल यहाँ मिल ही नहीं रहा, हाँ तो फिर आप न्यू करिए, न्यू यहाँ लिखिए न्यू, और फिर पाथ वेरिएबल में लिखिएगा पाथ, और नीचे जो वेरिएबल वैल्यू है यहाँ पर जो आप कॉपी करके लाए हैं उसे कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए। लीजिए जावा का पाथ 7 तक का आपने यहाँ रख दिया, ये रहा पूरा पाथ। ओके कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे, मैं नहीं कर रहा, जैसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे पाथ नाम का वेरिएबल नजर आएगा, अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा, और उसके आगे यहाँ पर वैल्यू में आपको जावा का पाथ नजर आएगा। क्लियर? चलिए, ये जब आप न्यू पाथ बना रहे हैं, लेकिन हमारे केस में तो पाथ पहले से मुझे बना हुआ दिख रहा है। ओके, तो आप फिर से एडिट कर लीजिए, बस इतना ही तो फर्क है, एडिट करिए, ये खुल गया। ये वो वेरिएबल आ रहे हैं जो पहले से है। अपने कर्सर को लास्ट में ले जाइए, देखिए मैं लास्ट में ले जा रहा हूं अपने कर्सर को, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ भी हो सकता है पाथ, तो यहाँ पर जो पाथ होगा वहां पर सेमीकोलन लगा दीजिएगा, सेमीकोलन लगाना है आपको, लगा दीजिएगा, तो ये पाथ सेपरेट हो गया। अब जो आप कॉपी कर रखा है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाना चाहते हैं लगा दें, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं। ओके, देखिए पाथ नाम का वेरिएबल एडिट हो गया। ओके, फिर ओके। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब अपने पास फिर वहीं चलिए, ये रहा, और यहाँ खोलिए CMD, जैसे पिछली बार ओपन करा था, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, और यहाँ लिखिए जवैक मून डॉट जावा। पिछली बार देखा था एरर आई थी, जवैक इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब एंटर करते देखिए ए कंपाइल हो जा, तो देखिए जब कंपाइल होगा तो यहाँ पे बाइट कोड आ जाएगा, देखिएगा ये कंपाइल, देखिए आ गए बाइट कोड बन गए। अब आप कहेंगे ये वाली तो हमने बनाई थी जावा फाइल, तो ये क्लास फाइल ये 3 कहां से आ गई? तो इस सोर्स फाइल में 3 क्लासेस है, बताया था ना, जितनी भी क्लासेस होंगी उतने ही बाइट कोड बनेंगे अलग अलग फाइल में। ये रे, क्लियर स्टूडेंट? ये आपका सोर्स कोड, ये हाँ इसे खोल के देखिए, ये देखिए मशीन कोड है, ये ना आपको समझ में आएगा ना मुझे, ये जावा ने मशीन कोड लिखा है, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ सकता है कि क्या लिखा गया है। क्लियर? ये लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट हम कहां तक पहुंच गए? पास सेट करा, कंपाइल करा, और क्या बन गया हमारा? बाइट कोड क्लास फाइल, देखिए बन गई क्लास फाइल, बन गई। अब इस क्लास फाइल को JVM को दे दीजिए, किसको दे दीजिए? JVM, जावा वर्चुअल मशीन, इसको देना है JVM को, इसको आप अपनी बाइट कोड देंगे। कैसे देंगे? चलिए स्टूडेंट देखिए, अब आपने लिखा था जावा सी कंपाइलर के लिए होता है, अब लिखे केवल जावा, ये इंटरप्रेटर होता है, ये इंटरप्रेटर होता है। अब यहां लिख दीजिए अपने बाइट कोड का। अच्छा बताइए स्टूडेंट कितने बाइट कोड आए हैं? स्टूडेंट कितने बाइट कोड आए हैं? 3 में से मेन फंक्शन किसके पास है? कौन सी वाली क्लास के पास है? सन के पास, स्टार के, मून के पास। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है मून। अब डॉट जावा नहीं लिखना, डॉट क्लास नहीं लिखना, केवल मून लिखना है, केवल मून। और जैसे आप एंटर करोगे ये देखिए हेलो जावा, ये लिखा था आपने। स्टूडेंट क्लियर कैसे रन करना है? यस सर। अच्छा, अब आपने प्रिंट लिखा था, आपने कहा जी इस हेलो जावा के बाद एक लाइन का गैप आना चाहिए, तो आप फिर दोबारा से अपने सोर्स कोड में जाइए और यहां पर आप ln लिखिए, ln फाइल सेव। इसे दोबारा कंपाइल करिए, क्योंकि ये जो पुराना वाला बाइट कोड है बेकार हो चुका है, इसको डिलीट कर दिया जाए। डिलीट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप इसे कंपाइल करेंगे दोबारा ये रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए आप फिर दोबारा से कंपाइल करिए और नया बाइट कोड आएगा, ये नया बाइट कोड बन के आया है। फिर से रन करिए जावा मून, तो देखिए जब आप जावा मून कर रहे हैं तो देखिए आपकी बार एक लाइन के साथ आ रहा है, लाइन गैप, इसलिए वो ln लगाया जाता है कि न्यू लाइन के साथ आए। इस तरह से जावा का पाथ सेट करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। ध्यान रख लीजिए पाथ सेट करने से पहले CMD बंद कर दीजिएगा, इस CMD को क्लोज कर दीजिएगा, उसके बाद पाथ सेट करिएगा। कहीं आपने CMD ओपन रखा और पाथ सेट कर भी दिया तो भी CMD पे वो रन नहीं होगा जब तक आप उसे एक बार क्लोज करके दोबारा से ओपन नहीं करेंगे।
ओके, क्योंकि जो आपने पास सेट करा है वो नए वाले CMD पे वर्क करेगा, पुराने वाले पे नहीं करेगा। पुराने वाले पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नए वाले पे जब दोबारा रीओपन करोगे CMD को, जब एग्जिस्ट करेगा वो। इस तरह से आप जावा का पास सेट करते हैं कंपाइलर का। क्लियर स्टूडेंट्स? वीडियो तो बन चुकी है। आप जितनी बार चाहे दोबारा से आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था जो मैंने आपको पाथ बताया, परमानेंट। क्या था ये? परमानेंट। अब एक टेम्परेरी पाथ भी बताते हैं आपको। टेम्परेरी, परमानेंट नहीं करना। अब जैसे आप किसी दूसरे का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के यहाँ अपने प्रोग्राम का डेमो देने गए तो वहां पे परमानेंट पाथ थोड़ी सेट करोगे। आप समझ गए भाई? जैसे आपने कहा कि आज मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, आपने अपने अपने फ्रेंड का कंप्यूटर ले लिया कि चलो मैं क्लास अटेंड कर लूं, और आपको एक प्रोग्राम रन करके देखना है, तो आप वहां पे जाके एनवायरमेंट वेरिएबल में जावा का पाथ थोड़ी सेट करोगे सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए, फिर आपको यूज नहीं करना। या क्लाइंट के आप डेमो देने गए हो, अभी क्लाइंट को पता नहीं पसंद आए ना आए, वो आपसे खरीदे या ना खरीदे, तो आप परमानेंट थोड़ी सेट करोगे। तो आप टेम्परेरी भी कर सकते हो। टेम्परेरी क्या सेट होता है, चलिए देखिए। ये देखिए मैंने दोबारा से बाइट कोड डिलीट कर दिया। नहीं, बाइट कोड का इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे कंपाइल करके दिखाना है इसलिए मैंने बाइट कोड डिलीट कर दिया। आप यहाँ पे CMD ओपन करिए, CMD ओपन हो गया। स्टूडेंट यहीं पर पास सेट हो जाएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं। आपको यही कमांड लिखनी है, सेट। सेट, SET सेट, ये कमांड है। सेट कमांड है, पाथ वेरिएबल है। पाथ नाम का वेरिएबल होता है एनवायरमेंट का, दिखाऊं आपको? ये देखिए, पाथ नाम से वेरिएबल होता है। जो वेरिएबल का नाम था ना वो पाथ ही था। देखिए क्या लिखा है, पाथ, ऊपर क्या लिखा है, वेरिएबल। ये देखिए, तो एडिट करके देख लीजिए ना, वेरिएबल नेम पाथ है और वेरिएबल की वैल्यू जावा का पाथ होता है जो हम कॉपी करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आपने यहाँ पे लिखा सेट, कमांड हो गई, पाथ। चलिए, सेट पाथ। अब इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू। अब ध्यान रखिएगा, इक्वल टू में स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम चिपका के लगाना पाथ के साथ, कहीं स्पेस छोड़ दो बीच में, बिल्कुल ऐसे लगाना, ठीक है। और अपने जावा का जो पाथ आपने कॉपी कर रखा है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना इस तरह से। ये जो कॉपी करा था हमने पाथ जाके JDK का, बिन तक का पाथ यहाँ पेस्ट कर देना और एंटर करना, एंटर। लीजिए, पाथ सेट हो गया। अब यहाँ पे जेवैक करके देखो, जेवैक मून, ये देखिए ए कंपाइल हो गया, हो गया। फिर जावा मून, ये देखिए रन हो गया। लेकिन स्टूडेंट अगर आपने इस CMD को बंद कर दिया, बंद हो गया, अब आप इसको दोबारा ओपन करते हैं तो अब ये प्रोग्राम अब दोबारा नहीं रन होने का। हाँ, जितनी बार भी रन करोगे उतनी बार पाथ सेट करना पड़ेगा, इसलिए से बोलते हैं टेम्परेरी पाथ। देखिए मैंने CMD ओपन करा, अब मैं सोचूं कि इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करूं, ये होने का ही नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी था। इसलिए परमानेंट पाथ सेट करते हैं कि हमें बार बार कंपाइल करने में और रन करने में दिक्कत ना। एक बार पाथ सेट कर दिया, बस बात खत्म। और अगर आप पाथ सेट नहीं करते तो अगर आपको अपने प्रोग्राम को 10 बार आपको रन करना है तो आपको 10 बार ही पाथ सेट करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट बताइए, कोई डाउट? चलिए, बाकी तो वीडियो आपको मिल ही जाएगी, आराम से उसे पढ़िए। आज तो कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। चलिए, तो इस तरह से हम अपने पाथ को सेट करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। यही था वो। यहाँ से यहाँ पे क्या, देखिए मैंने कमांड लिखा है ना, JVM कमांड, जावा ऐड लिखना है, और कंपाइलर कमांड जावा सी ऐड डॉट जावा लिखना है। यहाँ पर आपको डॉट जावा डॉट क्लास नहीं लिखनी। तो जैसे आपने कमांड लगाई, क्लास लोडर ने फाइल को रीड करा और मेमोरी में लोड करा दिया। जैसी मेमोरी में लोड हुई, क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट से आपने फंक्शन को कॉल करा, प्रिंट लाइन, उसने प्रिंट करा दिया हेलो जावा। ये है जी। बताइए स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो लीजिए। हाँ, अब आप प्रोग्राम को कंपाइल करना भी सीख गए हैं, ठीक है, कि प्रोग्राम को पाथ कैसे सेट करते हैं और कंपाइल कैसे करते हैं। ये मैंने आपको दोनों चीज बता दी, टेम्परेरी भी परमानेंट भी। ये लीजिए, अब आगे आएगा आपका कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं।
ये बताऊंगा, और मेन मेथड के बारे में पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और मेन मेथड से रिलेटेड 8 पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू मेन मेथड। ठीक है जी, ये आपको कल बताते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको जो एक्सप्लेन करा है वो ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ प्रोग्राम का पाथ सेट, जेडीके का पाथ सेट करना, टेम्परेरी और परमानेंट, कंपाइल करना और रन करना। ठीक, कल मैं आपको बताऊंगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या है, कब स्टैटिक बनाना है, कब नॉन स्टैटिक बनाना है। क्लियर, और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे मेन मेथड क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। लीजिए, मैं आपको आज जो हमने प्रोग्राम बनाया है, वैसे प्रोग्राम में ऐसा कुछ है नहीं, और ये पूजा और सिस्टम डॉट आउट 1.9 का एक्सप्लेनेशन, और स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम तो पहले हो गया था। डिफरेंस बिटवीन, हाँ बस ये था, एक तो ये है, और एक मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया, एक प्रोग्राम मून नाम से ये है। ओके स्टूडेंट्स, कल बताएंगे आपको स्टैटिक नॉन स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है, कब स्टैटिक बनाना चाहिए, कब नॉन स्टैटिक बनाना चाहिए। क्लियर, कल आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप मेन मेथड को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि स्टैटिक क्यों लिखा गया है मेन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग।